पावन तट सिद्धेश्वर महादेव और नेमावर में हमें और माँ नर्मदा के अलौकिक चमत्कारों के बारे में हमने पहले भी आपको कई इंटरव्यू में बताया है। आज और एक माँ नर्मदा का चमत्कार, बचपन से जिनकी ज़ुबान बोलने में, जिसको हम तुतलाना बोलते हैं, अकलाना बोलते हैं, बहुत कम उनकी आवाज़ निकलती थी, पर माँ नर्मदा की कृपा से जैसे जैसे जीवन बढ़ता गया, माँ नर्मदा का आशीर्वाद इन्हें मिलता गया। क्या नाम है आपका? राम सिंह चौहान। राम सिंह जी चौहान। आप कहाँ रहते हैं? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर के मूल निवासी हैं? हाँ, मूल निवासी ओंकारेश्वर में। तो आप माँ नर्मदा के तट पर, आपका तो सौभाग्य है कि माँ नर्मदा के डेली तीर्थ में आपका जन्म हुआ है। बचपन से स्नान करते हुए आ रहे हैं हम। बचपन से ही आप माँ नर्मदा में स्नान कर रहे हैं। जैसे कि आपने हमें बताया था कि आप जन्म से आपको परेशानी थी, आपके गले की जो कहा जाता है कोई नस चिपकी हुई थी। जी हाँ, जी हाँ। तो कैसे माँ नर्मदा के चमत्कार से आप आज इतना बोलने लगे? हम तो बचपन से ओंकारेश्वर रहते हैं और ओंकारेश्वर में नहाने जाते थे। उधर आजकल डैम बन गया ओंकारेश्वर में, तो नहाने की दिक्कत आती है। बाकी नहाने अभी भी डेली जाते हैं अभी तो। बाकी बचपन से हमारे फिर वहाँ पे साधु संत है, हमारे गुरुजी है, तो फिर हम उनके पास गए। थोड़ा मतलब बचपन से थोड़ा रुक रुक के बोलते थे, तो उन्होंने हमको फिर बोला कि बेटे आप अभी तो आ रहे हो और भी आते जा, जैसे जैसे स्नान करते जाओ वैसे वैसे आपकी आवाज़ अच्छी होती जाएगी। तो जितना अभी आप बोल पा रहे, क्या इतना बोल नहीं पाते थे? नहीं, बिल्कुल बहुत कम मतलब बोलते हैं। और फिर उसके बाद में बहुत अटकते थे, बहुत ही अटकते थे। तो उन्होंने बोला कि आप स्नान करो। आपने बताया कि इसी वजह से आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। हाँ। आपको जब स्कूल जाते थे तो टीचर लोग कहते थे कि आप नहीं बोल नहीं सकते, इसलिए। जी हाँ, स्कूल जाते थे तो मतलब क्या है कि स्कूल में मेरी आवाज़ बहुत कम निकलती थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया मैं। तो हमारे जो मास्टर थे तो उन्होंने बोला बेटा बैठ जाओ, आप रन दीजिए। तो हमको ऐसे पास करते गए। वो 5वीं तक तो पास हो गए। तो उसके आगे फिर आपको 2 साल तक स्कूल पढ़े। उसके बाद फिर स्कूल से बंद किया। ठीक है। आप ये आपको किसने बताया कि माँ नर्मदा और माँ नर्मदा के चमत्कार से आप बोलेंगे, माँ नर्मदा पर आप विश्वास कीजिए? क्योंकि बिना गुरु के हमें कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। तो क्या आपके जीवन में गुरुजी थे, हमारे गुरुजी थे जी? उनका नाम वही, आप डैम के नीचे ही रहते थे वो। उनका नाम था काशीराम बाबा। काशीराम बाबा जी। जी। उन्होंने ही आपको मार्गदर्शन दिया हाँ। कि बेटा माँ नर्मदा को, जी। जैसा बता रहे थे आप, पुष्प चढ़ाया ना? जी। मेरे को उन्होंने बोला कि बेटा आप ऐसे भी डेली आते हो आप स्नान करने के लिए, तो आप लाल पुष्प ले आइए। जी। चाहे लाल कनेर का हो, गुलाब का हो, या एक डंडी वाला हो, कोई भी मतलब लाल पुष्प लेके आया करो। वो माता जी को डेली 1 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ, और हमारे आश्रम पे फिर आ जाया करो। तो फिर मैं माँ नर्मदा जी के तट पे फिर मैं स्नान तो आते ही थे। बाकी फिर जैसे हमारे महाराज जी ने बोला था कि फूल लेके आया करो, तो मैं फिर मतलब फूल भी लाता था मैं, और फिर उनके डेली फूल चढ़ाना। क्या उम्र होगी बचपन में आपकी जब से माँ नर्मदा जी को पुष्प चढ़ा रहे हैं? हमारी ऐसे तो बचपन तो हमारा वहीं हुआ, ओंकारेश्वर में ही हुआ है। बाकी जब से समझदार हुए हैं, 5 साल 6 साल के उम्र से, फिर हम डेली, हमारे बड़े अप्पा हमको स्नान करने ले जाते थे। सभी भाई बहन उनको सभी, जब तक स्कूल के टाइम तक जाते थे, 8-9 बजे जाते थे, आधा घंटा स्नान कर लेते थे, फिर आ जाते थे। फिर उसके बाद में थोड़े बड़े होते गए। फिर हमारे गुरु महाराज वहाँ पे जो थे, तो भीड़ लगती थी वहाँ हमारे गुरु जी के पास। तो हम बचपन में फिर हमारे मम्मी पापा पास गए हम, तो हमने बोला कि मम्मी पापा वहाँ पे भीड़ कैसी है वहाँ पर घाट पे, अपने गुरु जी वहाँ पे काशीराम बाबा के वहाँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा आज उनका मतलब गुरु पूर्णिमा है, इसलिए उनको मतलब
गुरु दीक्षा ले रहे दीक्षा हैं। मतलब लेते हैं वो, तो हमने बोला हम भी ले लें, तो बोला ले लीजिए। फिर हम गए उनके पास, फिर हमने उनको, मम्मी पापा ने बोला क्या उनको पूछ के आओ कि भाई क्या लगता है क्या नहीं लगता है। फिर हम पूछने गए तो उन्होंने बोला बेटा एक नारियल ले आओ और एक फूल ले आओ। तो फिर हम एक नारियल, फूल और जो भी हमारी 5 रुपये लेके गए थे बचपन में, तो फिर उन्होंने हमको गुरु दीक्षा दी। हाँ, गुरु दीक्षा गुरु और माँ दीक्षा दी। नर्मदा की माँ- भक्ति और माँ हाँ। नर्मदा से बस उनके तट पे ही मतलब वहीं स्नान करना वही तट पे ही मतलब और माँ से प्रार्थना करना। गुरुदेव ने आपने जी। बताया था कि मुझे कहा था शंख भी बजाया करो, हाँ हाँ हाँ, तो नर्मदा तट पर आप रोजाना शंख बजाते थे, शंख भी बजाते थे। जिससे आपके गले की जो चिपकी हुई नस थी बिल्कुल। वो खुली। और शंख भी शायद शंख भी बचपन बजाना, से हाँ। में जो आपकी स्थिति थी वही आज रहती तो आप का जीवन कुछ नहीं, और नहीं, रहता। हाँ, लेकिन पुण्य बिल्कुल। सलीला माँ रेवा माँ नर्मदा के नर्मदा मैया देखो, माँ नर्मदा मैया ऐसी है कि वो कल बहती है, वो बहती आगे तक रहेगी और बहते ही है मतलब। तो माँ की कृपा से आज आपका माँ की जीवन बना है, कृपा से मेरा जीवन, आपका हाँ, परिवार है, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी शादी भी। मेरी शादी भी मतलब एक बार तो हो गई थी, बाकी मेरे मतलब इसके कारण मतलब कैंसिल हो गई थी। जी, ये हाँ, समस्या थी फिर कि हाँ उस बात को लेके मैं फिर अपने थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गया था और महाराज जी के पास गया तो उन्होंने बोला कि भैया जाओ, ये करेगी। हाँ वो कि जाओ नर्मदा मैया पर जाओ, उनको बोलो और आपके घर जाओ। तो मैं जैसे ही नर्मदा मैया के मतलब आश्रम पे से मतलब गया वहाँ पे नीचे और उनको बोला मैंने कि मैया आप ही संभालो। तो मैं फिर गया उनका घर पे गया तो हमारी बात ही चल रही थी, हमारी बड़ी भाभी और मेरी मम्मी बात कर रही थी कि भाई हमारी भतीजी है हमारी जी, तो फिर हमारी आपका शादी रिश्ता हो गई। तय हुआ, आपका हाँ, परिवार है। बिल्कुल। आज आप जो जीवन जी रहे हैं नर्मदा मैया, नर्मदा मैया, ओंकार महाराज के आशीर्वाद से, नर्मदा मैया के आशीर्वाद से। ऐसे ही सभी भक्तों से बिल्कुल, कहना बिल्कुल। चाहता हूँ कि जीवन में माँ नर्मदा के तट पर आप जाइए। आपकी मन की जो इच्छा है, आपके कोई संकट है, पीड़ा है, आप और बीमार हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी समस्या से आप नर्मदा जूझ रहे मैया, हैं, आप नर्मदा मैया में एक महीना स्नान करके देखिए। आप हर अम्मो सही है, आप स्नान करने तो आपको एक ही महीने में चमत्कारी आपको माँ नर्मदा जी को दिख जाएगा। ऐसे कई चमत्कार मैंने कई आपको चमत्कार। पहले भी दिखाए। जो कोमा में थे, भेल भोपाल के इंजीनियर, नेमावर के ही सुरेंद्र वर्मा जी थे जिनकी पत्नी को कैंसर था, वो नर्मदा जल से ठीक हुआ। ऐसा ही किस्सा आज मुझे जब ओकारेश्वर से पधारे राम सिंह जी किसी को सुना रहे थे तो मैंने तुरंत उनसे कहा कि माँ नर्मदा का ये चमत्कार का एक और अवसर माँ नर्मदा के ही तट नेमावर में देवादिदेव महादेव सिद्धेश्वर महादेव के तट पर देखने को मिला है। तो मैंने इसे प्रयास किया इंटरव्यू के रूप में लेने को और बताने का कि माँ नर्मदा जो कल अमरकंटक से बहती हुई जा रही है हमारे ओमकारेश्वर निमाड़ गुजरात, ये वो अलौकिक शक्ति है जिसके दर पर सब मिलता है। पुनः वही कहता हूँ, जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर हमको तो मुकद्दर भी माँ नर्मदा के दर से मिला। आप सभी को नर्मदे हर, अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा हुआ तो सभी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदा परिक्रमा रवि सोनी को ज़रूर लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं। नर्मदे हर।